जय माता दी दोस्तों, जय गंगे मैया, जय काशी विश्वनाथ। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं पूनम नौटियाल मातली उत्तरकाशी से, आस्था फोटो एंड म्यूजिक से। और आज देख रहे हैं आपकी पहाड़ की महिलाओं, गढ़वाल की महिलाओं का जीवन कैसा रहता है। ये किस तरह से अपने पशुपालन का काम करती हैं, कैसे जंगलों से पशुओं के लिए घास लाती हैं, कितनी दूर दूर से ये महिलाएं आती हैं और बहुत दूर दूर तक ये जंगलों में जाती हैं। काफ़ी किलोमीटर पैदल इनको चलना पड़ता है, चढ़ाई का भी है और कठिन मार्ग रहते हैं। और किस तरीके से महिलाएं जाती हैं, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं। सुबह 8 बजे से महिलाएं निकलती हैं और शाम की 4 बज चुके हैं और ये अभी रोड पे आए हैं। यहाँ से इनका गांव बहुत दूरी पे है और इन्होंने अभी बहुत दूर जाना है। तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं ये कितनी दूर से आए हैं और कहाँ इनको जाना है, कहाँ इनका गांव है और कितनी दूर ये अपने पशुओं के लिए चारा लेने आती हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं। कभी कभी तो ये कह रहे हैं कि पशुपालन के लिए हमारी सरकार से पेंशन लगवाओ, क्योंकि इतना संघर्ष करना पड़ता है और बहुत मतलब क्या बताऊँ, मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास भी गाय थी और जब जंगल जाना पड़ता था तो इतना दूर तो हम नहीं जाते थे, लेकिन अपने ही जंगलों में जाते थे। बहुत संघर्ष करना पड़ता है लाने के लिए और इस तरीके से बोझ भारा लाने के लिए। और इन दीदी लोगों ने सुबह से निकली हुई है और आप देख सकते हैं कि दीदी आप लोगों ने खाना पीना खाया कि अब खाएंगे? ये लोग घर जाएंगे, तब खाएंगे, तब जाकर खाना खाएंगे। और बच्चे छोड़े हुए होते हैं सुबह से और शाम तक। मैंने दीदी लोगों से बात कर ली है अपनी गढ़वाली भाषा में और इन्होंने बताया है कि ये उत्तरकाशी जनपद के डुंडा ब्लॉक से धनारी पट्टी के उदालका गांव से है। और उदालका गांव जहां पे अभी हम खड़े हैं वहां से बहुत दूरी पे है। और इन लोगों ने अब यहाँ तक तो ये लोग जंगल से चल के आते हैं, लेकिन इनका गांव बहुत दूर है। तो इन्होंने अपने ही गांव के एक व्यक्ति हैं उनियाल जी, उनसे इन्होंने बातचीत कर रखी है और वो लोग यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए गाड़ी लाते हैं और अपनी यूटिलिटी पे इन लोगों की मदद करते हैं और तब जाके उनको घर तक इनका बोझा पहुँचाते हैं, क्योंकि रोड से बहुत दूर इनका गांव है। तो चलो मैं भी ट्राई करती हूँ कि इनका बोझा मैं उठा सकती हूँ, नहीं उठा सकती हूँ। और गाड़ी तक अगर मैं इनकी मदद कर सकती हूँ तो देखती हूँ कि मैं जा सकती हूँ गाड़ी तक कि नहीं जा सकती हूँ। मैं भी लाती थी, लेकिन इतने बड़े बड़े बोझ मैं नहीं लाती थी जितने बड़े इन लोगों के हैं। तो मैं भी देखती हूँ कि मैं कितना उठा पाती हूँ। हाँ, मैंने भी उठा दिया है। ये थोड़ा छोटा था, हल्का था, इसमें मैं उठा पाई, नहीं तो मेरी बस की थी। तो दोस्तों मैंने बोझ उठा ही लिया था और लेके भी जा रही थी, लेकिन दीदी लोगों ने मना करा क्योंकि ये बहुत हल्का था। और इन्होंने कहा है कि इसको हम सबसे ऊपर रखेंगे यूटिलिटी पे। और जो पहले इन्होंने बोझा यूटिलिटी पे डाला वो ढंग से नहीं पड़ा था और अब जाके इन लोगों ने वो भारे सही करेंगे, गाड़ी पे सही तरीके से रखेंगे, तब जाके जो मैंने बोझा उठाया था वो सबसे लास्ट में सबसे ऊपर गाड़ी पे रखा जाएगा। इसलिए इन लोगों ने मना करा और मैंने जहाँ पे था वहीं पे छोड़ दिया। तो अभी तक ये इन ताई जी का इंतज़ार कर रहे थे, ये पीछे छूट गई थी। इनका भी बहुत बड़ा है और ये धीरे धीरे, थोड़ा इनसे बुजुर्ग हैं तो थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे और इन्होंने ला दिया है। और अभी इंतज़ार के बाद अब ये लोग गाड़ी पे बोझ रखेंगे।
सभी ने अपनी थोड़ा थकान उतार दी है और अब जाके गाड़ी पे लोड हो रहा है, क्योंकि ताई जी भी आ चुकी हैं और ताई जी को रखने का तरीका बहुत अच्छा है। और हमने इनसे बात करी कि इनको क्या देते हैं, गाड़ी वालों को कितना किराया देते हैं यहाँ से। तो इन्होंने कहा हम ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं, 2-2 पुली इनको घास देते हैं और उतने में ये हमारी हेल्प कर देते हैं। तो कितनी अच्छी बात उनियाल जी की है कि वो इनके इतनी मदद करते हैं कि 2-2 पुली घास लेके जो है इन लोगों को जो है घर तक पहुँचाते हैं। तो हमने इनसे गाड़ी की दूरी पूछी कि यहाँ से उदालका की गाड़ी कितनी दूरी पे है। तो इन्होंने बताया कि 7-8 किलोमीटर गाड़ी का ही है और 2-3 किलोमीटर ये पहले जंगल से रोड तक पैदल होके आई है और फिर यहाँ से गाड़ी का जब 6-7 किलोमीटर पैदल है तो कितने अगर पैदल जाते तो और ज़्यादा टाइम लग जाता, रात हो जाती। और उनियाल जी इनकी कितनी मदद करें, तो बधाई के पात्र उनियाल जी हैं। जैसे हम बोलते हैं कि किराया, तो किराए के रूप में वो उनको 2-2 पुली घास देते हैं। उनकी भी गाय होगी, उनका भी काम चल जाता है, इनका भी काम चल जाता है। तो कितना संघर्ष हमारी पहाड़ की महिलाएं करती हैं, आप लोग देख सकते हैं। और कितना संघर्ष जीवन रहता है। और तो पूरा जीवन इन्होंने अपना समर्पित गाय माता के पशुओं के लिए करा हुआ रहता है। सब बेरोजगारी और जैसे हम बोलते हैं ना कि पहाड़ों का संघर्षमय जीवन और सुविधाएं न होने के कारण जो है, क्योंकि जंगल दूर दूर होते हैं और पशुओं के लिए चारा नज़दीक न हो के इन लोगों को दूर दूर आना पड़ता है। तो कितनी और अपने बच्चों को, जब इनके बच्चे छोटे छोटे माएँ होती हैं जिनका बच्चा दूध पीने वाला होता है, तो वो भी अपने बच्चे को छोड़ के आती है और तब जंगलों से घास और सुबह से शाम तक बच्चा माँ का इंतज़ार करता है कि कब मेरी माँ घर आएगी। और जो जंगलों का जीवन रहता है वो बड़ा कठिन में होता है। देख सकते हैं इन लोगों ने कितना संघर्ष किया है, किस तरीके से अपने जो है घास को गाड़ी पे चढ़ा रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं। तो गाड़ी लोड हो चुकी है, पूरा प्रबंध कर रहे हैं ताकि कोई भी घास का पुला इधर उधर ना निकले, क्योंकि बड़ी मेहनत से एक एक जो घास का तिनका होता है उसको जोड़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है। और कितने तरीके से वो लोग अपना गाड़ी पे बांध रहे हैं और गाड़ी लोड हो रही है। और घास का पूरा प्रबंध हो गया, गाड़ी अच्छे से भर गई है, अच्छे से इन्होंने अपने बोझे गाड़ी में रखे हैं। तो अब देखते हैं कि ये बैठते कैसे कैसे हैं। ये लोग गाड़ी से ही, इसी गाड़ी से जाते हैं कि पैदल जाते हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप यहीं पे थोड़ा इंतज़ार करो और देखो कि हम कैसे अब गाड़ी पे अपने बोझ के साथ जाते हैं। तो 7-8 लोग ये हैं, कैसे कैसे ये बैठते हैं, देखते हैं। आराम बैठे हैं। बधाई के पात्र हैं आप, इनकी मदद करते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जाते हैं आगे नहीं चल बहुत के अच्छा काम बैठेंगे तुम लोग, नहीं, चलो। अब गाड़ी लोड हो चुकी है और हम घर जा सकते हैं, आराम से जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जंगल से यहाँ तक घास लाया और अब गाड़ी लोड हो चुकी है और ये अपने घर को निकल गए हैं। तो काफ़ी हल्का इनके लिए थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा आराम इनके लिए हो गया है। क्योंकि मुझे भी पता है कि कितना संघर्ष, और ये तो बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हैं और कितना अभी रोड बहुत दूर है।
तो जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ इनका घर पड़ता है। जितना मेरे से संभव हो पाएगा मैं ये दिखाने की आपको कोशिश करूँगी। अब गाड़ी निकल चुकी है और हम भी गाड़ी के पीछे पीछे निकल रहे हैं। गाड़ी थोड़ा आगे निकल चुकी है और देखते हैं कि इनका रास्ता और हमारा रास्ता कहाँ तक साथ रहता है। ये कितनी इनकी जो रोड है वो किधर को जाती है और हमारी जो रोड है कहाँ तक हम इनके साथ जाओ, कहाँ तक मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये निकल गए अपने गांव उदालका की ओर और हम निकल गए मेन रोड गंगोत्री नेशनल हाईवे पे अपने गांव म्हातली की ओर। और आपका आपका सहयोग यूं ही हमारे साथ बना रहे। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे समापन करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय गंगे मैया, जय काशी विश्वनाथ, जय माता दी।